प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण बाइबल स्टडी मैं लेकर के आया हूं और आपके साथ करूंगा। वो है जो शीर्षक ऊपर दिया हुआ है, टाइथ यानी 10वां अंश। और 10वां अंश के विषय में मसीह समाज में बहुत भ्रांति है, इसीलिए मैंने आज इसको लिया है कि मैं आपको एकदम ट्रू एजुकेशन दूं, जो सच्ची शिक्षा है टाइथ के विषय में या 10वां अंश के विषय में, वो मैं आपको बता सकूं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हर मसीही को जानना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से शिक्षा देने वाले लोग हैं। तो कोई कह रहा है टाइथ नहीं देना चाहिए, ये तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, पुराने नियम की बात है, और नए नियम में तो कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है। नए नियम में टाइथ देने की आज्ञा नहीं है और बहुत से लोग भ्रम में है। इसलिए न्यू टेस्टमेंट में जब टाइथ की बात नहीं की गई तो टाइथ नहीं देना चाहिए। और कोई कहता है देना चाहिए, कोई कहता है नहीं देना चाहिए। और ओल्ड टेस्टमेंट में है वो खेती बाड़ी से संबंधित था, आज हम लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। क्या ट्रू एजुकेशन है बाइबल से, मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। और आज आपने इसको अगर मिस किया तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज आप नहीं जान पाएंगे। एक चीज शॉर्ट में बता देना चाहता हूं। ओल्ड टेस्टमेंट में जो टाइथ थी, जिसको 10वां अंश दिया जाता था, वो न्यू टेस्टमेंट में तो ऐसा कहीं आज्ञा नहीं दिखती है वास्तव में कि टाइथ दो, बल्कि उसको परमेश्वर ने बदल दिया और वो हो गया दान। अब दान देना पड़ता था और उसके बारे में भी मैं जब डिटेल आपको बताऊंगा। तो टाइथ जो है न्यू टेस्टमेंट में दान बन गया और वो 10% से हट गया बिल्कुल भी। और वो कितना दे सकते हैं, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, 20%, 50%, 80%, 100%, कितना आप दे सकते हैं, ये आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। तो ये टाइथ है। एक चीज और बताऊंगा, फिर मैं स्टडी आगे शुरू करूंगा। परमेश्वर को देना, क्या परमेश्वर कोई हमारे और आपकी चीज के मोहताज है? परमेश्वर को क्यों दें? देने की जरूरत क्या है? क्या कमी है परमेश्वर के पास? देना क्यों? तब समझ में आता है कि नहीं भाई, परमेश्वर को देने की बात नहीं है। एक्चुअली ये टाइथ की जो व्यवस्था आई या ये गिविंग की जो व्यवस्था आई, ये हमारे ही लाभ के लिए, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। परमेश्वर को हमारे धन दौलत से, रुपया पैसे से कोई लेना देना नहीं है। बस परमेश्वर वो हमारा हार्ट देखते हैं, हमारा मन देखते हैं, और वो ये देखते हैं क्या इसके मन में मेरे प्रति शुक्रगुजारी है। मैंने उसको ब्लेसिंग दी है, इसको जिंदगी दी है, इसकी जिंदगी की रक्षा करता हूं, इनकी श्वासें मेरे अनुग्रह से चल रही हैं, इनके पास नौकरी है, इनके पास अर्निंग है, इनके पास परिवार है, इनके पास बाल बच्चे हैं, सब कुछ है इनके पास। क्या ये थैंकफुल है मेरे? लॉर्ड थैंक यू, जीसस थैंक यू। ऐसे धन्यवादी हैं। धन्यवादी होना है, और उस धन्यवादी होने में खाली जुबान से नहीं कहना, एक्शन में दिखाना है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा हम किस चीज को प्यार करते हैं? अपनी अर्निंग को। मैंने कमाया है, मेरा है, और उसको अगर हम त्यागते हैं परमेश्वर के लिए, उसको जब हम देते हैं परमेश्वर के नाम पे। तो ओल्ड टेस्टमेंट में जो टाइथ था वो यही था, वो कि क्या तुम परमेश्वर के प्रति धन्यवादी हो? क्या छोड़ सकते हो कोई चीज जो उसको तुमने मेहनत से कमाया है? हाँ, छोड़ सकते हैं। तो जो लोग टाइथ देते थे वो ये साबित करते थे कि परमेश्वर से हम सब कुछ पाते हैं और हम छोड़ सकते हैं, हम दे सकते हैं। वो धन्यवादिता चाहिए। जिस दिन आपने सोच लिया कि मुझे परमेश्वर के लिए देना है, बस जैसे ही आपने सोचा हम निकालेंगे या मैं निकालूंगा या निकालूंगी, वैसे ही आपका वो धन्यवादिता और वो आपका जो हृदय है वो वाला गॉड के प्रति थैंकफुल होने का, एहसानमंद होने का, ग्रेटफुल होने का, वो परमेश्वर को एक्सेप्ट हो जाता है। परमेश्वर स्वीकार करता है, ओ मेरा ये बंदा, मेरी ये बंदी, ये मेरे प्रति थैंकफुल है, इसने सोच लिया मेरे लिए अलग करेगा या अलग करेगी। तो परमेश्वर इस चीज को देखते हैं। तो आइए अब हम डिटेल में चलेंगे। मैं आपको बहुत सी चीजें बताऊंगा और इसको सुनिएगा ध्यान से। मैं आपको टाइथ का इतिहास बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो 10वां अंश जिसको बोलते हैं, इसका क्या इतिहास था, तो हम देखते हैं। इसको मैंने 2 भागों में बांट दिया है।
ये जो शरीयत थी, जिसको हम व्यवस्था कहते हैं, बाइबल पढ़ते होंगे तो बार बार लिखा हो व्यवस्था में ये लिखा है, व्यवस्था में वो लिखा है, व्यवस्था ऐसे, इसको क्या बोलते हैं? लॉ यानी शरीयत। ये शरीयत मोजेस के द्वारा इस पृथ्वी पर आई, और एक टाइम था मोजेस से पहले का समय और मोजेस के बाद का समय। मोजेस के बाद शरीयत आ गई, व्यवस्था आ गई। व्यवस्था में क्या नियम था टाइथ का, और व्यवस्था आने से पहले क्या था, टाइथ देते थे कि नहीं देते थे, इस पर विचार करेंगे। तो पहली बात मैं आपका ध्यान अब ला रहा हूं, वो है शरीयत से पहले की व्यवस्था। अब आपको ले चलता हूं एकदम आदम हवा के पास, वो अदन की वाटिका के पास। ये गुनाह कर चुके थे, बाहर निकाले जा चुके थे, उस जगह ले जा रहा हूं, एकदम शुरुआत में 6000 साल पहले। तो वहां पे हम क्या देखते हैं? कैन और हाबिल जो आदम के दो पुत्र थे, इनके मन में था परमेश्वर को देने का। वहां पे टाइथ तो नहीं वर्ड है, लेकिन इनको देने की इच्छा थी। शायद यहोवा परमेश्वर शाम को इनके साथ आके जब संगति किया करते थे, उस समय आदम हवा को इनको बताया होगा परमेश्वर ने कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर से प्राप्त करोगे वो तुम उसमें से परमेश्वर को देना। वहां टाइथ का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन दोनों के मन में इच्छा थी, और उन दोनों ने, कैन और हाबिल दोनों ने परमेश्वर को ऑफरिंग दी थी। हाबिल जो था, जो बड़ा भाई था, वो खेती किसानी करता था। उसने अपनी खेती किसानी से पहले कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद यहोवा को दिया। और कैन जो बड़ा भाई था, उसने ऐसा किया था। और जो हाबिल था, जो छोटा भाई था, उसने क्या किया? उसने वो पशुपालन किया। तो पशुपालन में उसने जो पशुओं के बच्चे थे, पहलौठे, उसने वो परमेश्वर को दिया था। तो कैन खेती करने वाला बड़ा भाई जो था, उसने खेती किसानी में से पहले अपने लिए यूज कर चुका था, तब उसने खुदा को दिया। देना वहां पर भी है, वो टाइथ का विवरण नहीं है, लेकिन दिया उन्होंने। तो मैं उस स्टोरी में नहीं जा रहा हूं कि क्यों उनकी भेंट एक की एक्सेप्ट हुई, एक की एक्सेप्ट नहीं की गई। मैं आपको टाइथ देने का था। ऐसे कुछ और आगे बढ़िए, अब और आगे आइए इब्राहिम के समय, करीब आज से 4000 साल पहले। तो इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, और आपको मालूम है इब्राहिम जब लूत को छुड़ा रहे थे, और उन्होंने युद्ध लड़ा कई राजाओं से, और इसके बाद अपने भतीजे लूत को छुड़ा लिया। तो इसके बाद क्या हुआ? जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने लूट का सामान, उनके पास बहुत ज्यादा था। इब्राहिम वहां से जीत के आ रहे थे और अपने भतीजे को भी छुड़ा लिया था। तब उनको मलिकीसेदेक मिलता है, जो यीशु मसीह का की तरह से, एक यीशु मसीह की एक छाया जैसा वो दिखता है। मलिकीसेदेक एक याजक था, वो मिला। और इब्राहिम क्या करते हैं? अपने लूट में से ही, वहां पे एकदम क्लियर लिखा हुआ है, इब्राहिम ने 10वां अंश टाइथ निकाल करके मलिकीसेदेक को दी। वो राजा थे, वो याजक थे, उनको दिया। तो ये जो है शरीयत आने से पहले का है। अभी इब्राहिम जब थे तब शरीयत नहीं आई थी, शरीयत मोसेस के समय आई है, जीसस से 1500 साल पहले, यानी आज से 3000 साल, 3500 साल पहले। लेकिन मैं आज से 4000 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब इब्राहिम थे, उन्होंने टाइथ दिया, तब शरीयत नहीं थी। इब्राहिम के बेटे इजहाक के बेटे याकूब के 12 बेटे हुए, जिससे कि यहूदियों के 12 ट्राइब्स बने। ये सब आपको मालूम है। तो याकूब जब वो शादी करने के लिए जा रहे थे, तो याकूब बेतेल होते हुए गए इस्राएल में, जहां पर बेतेल नाम की जगह, वहां थे। शाम हो गई, वो सो गए, एक पत्थर सर के नीचे रखा, सो गए। और उनको सपने में दिखा कि एक दर्शन मिला कि स्वर्ग से पृथ्वी तक एक सीढ़ी है और फरिश्ते उस पर उतर चढ़ रहे हैं। तब वो क्या करते हैं? वो परमेश्वर से फिर बाद में प्रेयर करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, मैं जा रहा हूं विवाह करने के लिए। उनकी वाइफ का नाम रेचल था, आपको मालूम होगा ना, राहेल। तो मैं जा रहा हूं पत्नी तलाशने के लिए, और अगर परमेश्वर आप मेरी यात्रा सफल कर दें, मुझे सुरक्षित ले जाएं और मैं सुरक्षित अपना काम करके वापस आ जाऊं, तो मैं अपने जो भी मेरे पास उपज होगी या मेरे पास जो कमाई होगी, उसका 10% मैं परमेश्वर तुझे दिया करूंगा। तो वहां पर भी टाइथ का विवरण हम देखते हैं, और ये शरीयत आने से पहले का विवरण है। अब आइए, इसके बाद मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, शरीयत जब आ गई, जब मोसेस आ गए, और जब मोसेस आ गए उसके बाद शरीयत आई। तो शरीयत में यह था कि 10वां अंश तुम्हें देना है, चाहे खेती किसानी करोगे उसका 10वां अंश देना है, और उसके लिए बड़े कड़े नियम थे। उस
टाइथ को अपने लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता था। जो 10वां अंश था उसको अपने लिए कोई प्रयोग नहीं कर सकता। अगर अपने लिए प्रयोग किया किसी भी मजबूरी में तो बहुत बड़ा गलत काम है, गुनाह है, वो नहीं कर सकते थे। वो परमेश्वर के लिए अलग कर देना है। तो इस प्रकार से उनको ये चीज दिया जाता था। और देने के लिए ये जो है यहां पर अगर आप देखेंगे जो 10वां अंश का वो था उसके लिए लिखा हुआ है क्यों दें। अब एक सवाल आता है ना, टाइथ क्यों दें? तो देखिए ओल्ड टेस्टमेंट से मैं आपको बता रहा हूं। ड्यूटेरोनॉमी 8वां अध्याय 11 पद से 20 पद तक, यानी व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय 8वां अध्याय 11 से 20 पद वहां पे पढ़ेंगे तो परमेश्वर कह रहे हैं इसराइलियों, मैंने तुमको वहां बसा दिया कनान में ले जाके, तुमको इतनी बड़ी गुलामी से छुड़ाया। जब तू वहां जाके रहने लगे और जब तू अच्छे अच्छे घर बना के उसमें रहने लगे, जब तेरे गाय बैलों भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, जब तेरा सोना चांदी वैभव बढ़ जाए, तब तेरे मन में कहीं ऐसा ना हो कि अहंकार समा जाए। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 13, कहीं तेरे मन में घमंड आ जाए, ये हो कि ये तो हमने अपनी ताकत से कमाया है। आज भी प्यारे भाइयों बहनों परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात कर रहा है। अगर हम ये सोचने लगे हमने अपनी ताकत से हम नौकरी करते हैं, अपनी ताकत से हम कमाते हैं, सब कुछ अर्निंग, हमारा बिजनेस अपनी ताकत से चल रहा है, हम अर्न करते हैं, उसके मालिक हम हैं पूरे, तो हम कहीं गलत हैं। परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि वो तो हमारा जीवन बचाते हैं। अगर हमारी प्राण ले लिए जाए तो, हम मर जाए तो हम क्या करेंगे? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे जीवित मैं रखता हूं, तेरी श्वासों को मैं चला रहा हूं, मैं तेरे दिल दिमाग को सही रखता हूं, मैं तुझे स्वस्थ रखता हूं, तू जॉब कर पाता है, नौकरी कर पाती है, तो क्या है, तेरे 100% पे मेरा हक है। लेकिन उसमें से ऐसा ना करना, खाली उसमें से क्या काम करना, ओनली 10वां अंश निकाल के परमेश्वर को देना, उसकी महिमा करना और ये मानना, एहसान मानना खुदा का, उसके प्रति कृतज्ञ होना, धन्यवादी होना, ग्रेटफुल होना। हे पिता परमेश्वर, सब कुछ तेरी ओर से मिला है, उसमें से ये 10वां अंश निकाल के मैं परमेश्वर तुझे दे रहा हूं या दे रही हूं, और बाकी को हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए था, तो ऐसा ना हो कि कहीं तू घमंड करने लगे, तेरे मन में अहंकार समा जाए, अपने यहोवा को तू भूल जाए, और जो परमेश्वर तुझे इतने बड़े गुलामी से छुड़ा के लाया, आश्चर्य कर्म करते लाया, आग और बादल का खंबा बन के तेरी रखवाली किया करता था, कहीं तू सोचने लगे कि ये सब धन और वैभव मैंने अपनी ताकत से कमाया। वर्स 17, ड्यूटेरोनॉमी 8 वर्स 17, और तू सोचने लगे संपत्ति मैंने अपनी ताकत से अर्जित की है। 18वां पद कहता है क्योंकि यहोवा तुझे धन कमाने की शक्ति देता है। इस बात को हमें याद रखना, परमेश्वर की वजह से हम नौकरी करते हैं, हम अर्न करते हैं, हम जो भी काम ड्यूटी में अपने करते हैं वो हमारा दिल दिमाग सही रहता है, सब परमेश्वर तेरी ओर से। धन्यवाद 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 परमेश्वर, सब कुछ तेरी ओर से मिलता है खुदाबंद, धन्यवाद है परमेश्वर पिता। तो आप एक धन्यवादी रहेंगे परमेश्वर पिता के, जान रहे हैं, और थैंकफुल, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बस हमेशा धन्यवाद करना है। इसलिए देना है, देना, जब आप दे रहे हैं तो परमेश्वर को उस पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। परमेश्वर तो सूरज चांद सितारों पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, वो हमारे जीवन का भी मालिक है, उसको कुछ नहीं चाहिए, बस उसको चाहिए थैंकफुलनेस, हमारा धन्यवादिता। 10 कोढ़ी चंगे हुए, एक लौट के आया यीशु मसीह के पास, बाकी के 9 नहीं आए। वो यीशु मसीह का पांव पकड़ करके परमेश्वर की महिमा करने लगा, प्रभु यीशु मसीह की। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, बाकी के वो 9 कहां हैं? Jesus was waiting for another 9 lepers who were healed. उनके लिए प्रभु यीशु मसीह वेट कर रहे हैं। वो क्यों नहीं थैंक यू कह रहे हैं मुझे? तो क्या हम और आप थैंकफुल हैं? इसलिए तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में मैंने आपको बताया। मलाकी में लास्ट पुस्तक जो ओल्ड टेस्टमेंट की है उसमें क्या है, 3 अध्याय 6 से 12 पद पढ़ेंगे। मेरे भंडार में 10वां अंश ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हें स्वर्ग के झरोखे खोलकर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तो बहुत से लोग कहते हैं तो ओल्ड टेस्टमेंट की बात है, जमीन की उपज खेती बाड़ी वो लोग करते थे, हम लोग थोड़ी करते, हमारे पर लागू नहीं होता है, हम नहीं देंगे। भाई आप देने लेने की बात ही नहीं है, क्या शुक्रगुजार हैं आप, थैंकफुल हैं, वो चीज वैसे ही चली आ रही है। हे परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं। जिस चीज को हम कहते हैं हमने बड़ी मेहनत से कमाया है, दरअसल वो परमेश्वर के अनुग्रह से कमाया है, उसमें से धन्यवादिता रूपी में टाइट
अलग कर दिया और उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करना कभी, और वो दे देना है परमेश्वर को। तो ये ओल्ड टेस्टमेंट में इस प्रकार से था। चलिए, 10वां अंश, अभी न्यू टेस्टमेंट की बात नहीं है, हमें और आपको देना है कि नहीं, अभी ये बात नहीं आई, अभी बात ओल्ड टेस्टमेंट की है, जो ऐसी प्रैक्टिस चलती आई। और इसमें क्या है, 10वां अंश किसे दें, ये भी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूं। किसे दें? व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय 12वां पद, है ना, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 12। किसको दें? वहां पे बाइबल में क्लियर लिखा है, तू अपना टाइथ जो है, लेवी, देखिए 4-5 ग्रुप है, इसको याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा प्यारे भाई। टाइथ, प्यारे भाइयों बहनों, मत भूलना, टाइथ किसको दें, यह भी लिखा हुआ है बाइबल में। ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 12 पढ़ रहा हूं। लेवी, याजक, परदेशी, अनाथ और विधवा, ये कैटेगरी है। तू ले जाकर के जब मंदिर में चढ़ाएगा तो किसको देगा? मंदिर में क्या परमेश्वर स्वर्ग से उतर के लेंगे? नहीं, वो लेता तो याजक है। तो याजक के हाथ में टोकरी में लेना और ले जाके याजक के हाथ में दे देना, याजक उसको लेके यहोवा के सामने रख देगा। तो टाइथ किसको दें? याजक को। और इसके अलावा और कैटेगरी परमेश्वर ने ठहराई, उस टाइथ को हम दे सकते, लेकिन हमने उसको अलग कर दिया है कि उससे यहोवा को महिमा मिले। जो पाएगा वो भी परमेश्वर का धन्यवाद करेगा, जो देगा वो भी कि परमेश्वर पिता हम तेरी आज्ञा मान पाए। ये था ओल्ड टेस्टमेंट में, और दे करके वो आनंद करेगा परमेश्वर के समक्ष। और ये लेवी, याजक, परदेशी, अनाथ, विधवा, ठीक है, इनको 10वां अंश कैसे दें, उसके लिए भी हमने बताया, ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 26 वर्स 2, टोकरी में रख के देना। तो ये विवरण लिखा हुआ है। अच्छा, 10वां अंश खुद के लिए यूज नहीं कर सकते थे, इसका विवरण मिलता है ड्यूटेरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण 26वां अध्याय 14वां पद। अब शरीयत आने के बाद ये सब शरीयत में लिखा हुआ है, जिसको व्यवस्था बोलते हैं, जिसको लॉ बोलते हैं। शरीयत, व्यवस्था, लॉ एक ही चीज है। और इसमें क्या है, 26वां अध्याय 14वां पद लिखा है, इसको अपने लिए मत, परमेश्वर मैंने कभी बीमारी में भी, दुख में भी, विपत्ति में भी उस 10वें अंश में से एक भी पैसा अपने लिए नहीं यूज किया। खुदावंद मैंने गुनाह नहीं किया, मतलब उसको नहीं यूज कर सकते थे अपने लिए, वो गॉड का है, गॉड का गॉड को देंगे। और जब गॉड का गॉड को नहीं देंगे तब क्या होगा? तो आप जानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे तो उसका दूसरा हमारे ऊपर परिणाम पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपका ध्यान ला रहा हूं न्यू टेस्टमेंट की ओर। प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में क्या कहा? अगर आप देखेंगे मती उसका 23वां अध्याय 22वां पद। अब टाइथ के विषय में न्यू टेस्टमेंट में जो एक ट्रू नॉलेज है वो देखिए क्या है, एकदम मैं आपको बता रहा हूं। मत्ती 23-22 वहां पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह फरीसियों को फटकार रहे हैं, फरीसियों को, और ये जो यहूदी लोग थे, अगुए थे, इनको, है ना, हे सांप के बच्चों, तुम जीरे का, पुदीने का, सब चीज का 10वां अंश देते हो, और तुमने व्यवस्था की गंभीर बातें, व्यवस्था माने शरीयत की गंभीर बातें, न्याय, दया, विश्वास, इसको छोड़ दिया। चाहिए था तुम 10वां अंश भी देते रहते और न्याय, दया, विश्वास, इनका भी पालन करते। तो ये बात कर रहे हैं, ये हम लोगों से नहीं कह रहे हैं कि 10वां अंश दो, यहां पे आज्ञा नहीं है, लेकिन वो जीसस फटकार रहे हैं 10वें अंश के विषय में उनको, और ये चीज है। एक और आप देखेंगे, 2 व्यक्ति मंदिर में प्रेयर करने गए, तो एक क्या कह रहा है, तो 2 विवरण आपको मिल जाएगा। वो विवरण क्या, वो कह रहा है, मैं इस चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूं, दोनों मंदिर में प्रेयर कर रहे थे, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं हर चीज का 10वां अंश देता हूं परमेश्वर, मैं इसके जैसा नहीं हूं। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर में तेरी ओर निगाह उठाने के लायक नहीं हूं, परमेश्वर मुझे माफ कर। तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर किससे कह रहे हैं? जीसस कह रहे हैं कि उसकी दुआ, उसकी प्रेयर सुन ली गई, ग्रहण कर ली गई, जिसने कहा, हे परमेश्वर, मैं इस योग्य नहीं कि अपनी निगाह तेरी ओर उठाऊं, मुझे माफ कर दे। और जो एक जो फरीसी था, वो क्या कह रहा, मैं टाइथ देता हूं, लेकिन उसको ग्रहण नहीं किया गया। तो टाइथ देना ग्रहण करने की बात नहीं है, दिल खराब था। परमेश्वर दिल देखते हैं, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्या थैंकफुल हार्ट है हमारा, उसको देखते हैं परमेश्वर। तो न्यू टेस्टमेंट में टाइथ का विवरण कई मिल जाएगा, लेकिन आज्ञा जैसे नहीं मिल रहा है कि कोई आज्ञा परमेश्वर देना है, तुम्हें भी टाइथ देनी है। न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने कभी कहा, पढ़िए, जीसस ने कभी नहीं कहा कि टाइथ देनी है तुम्हें, नहीं बोला। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं और हम आपका ध्यान उसकी ओर लाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बल्कि पूरी व्यवस्था को
न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने अपनी कुछ आज्ञाएं उसमें जोड़ी और उसको व्यवस्था को टफ कर दिया। जीसस ने कैसे? जैसे ओल्ड टेस्टमेंट था, शरीयत में तुम सुन चुके हो कहा गया था कि हत्या ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जीसस अपनी तरफ से बोलते थे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि क्रोध ना करना। अगर कोई अपने भाई को कह दे क्रोध करेगा तो कचहरी में दंड के योग्य होगा, अगर कोई अपने भाई को निकम्मा कह देगा तो महासभा में दंड के योग्य, अगर कोई कहे अरे मूर्ख तो वो नरक की आग के दंड के योग्य। मत्ती 5:21 जीसस ने इस बात को कहा। मतलब क्या कह रहे हैं? शरीयत के नियम को जीसस ने कड़ा किया, और फ्यूचर में जब जीसस अपनी शरीयत दे रहे हैं, अपनी व्यवस्था दे रहे हैं, अपने आज्ञाएं दे रहे हैं हमें और आपको, हम मसीही हैं, हमको यीशु मसीह की आज्ञा माननी है, तो उसको शरीयत से भी ज्यादा कड़ा कर दिया जीसस ने, और कहा तुम क्रोध ही नहीं करोगे। क्योंकि किसी की हत्या करने से पहले क्या होता है? क्रोध और नफरत आती है। जीसस ने जड़ पे प्रहार किया, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा है। यीशु मसीह ने उस पाप के पेड़ के जड़ पे प्रहार कर दिया। क्रोध ही नहीं करना है तुम्हें, घृणा ही नहीं करना। अगर तू वेदी पे जाए और तुझे याद आ जाए कि मेरा भाई के मन में मेरे प्रति खराब विचार है, या मेरे भाई के मन में या मेरे मन में उसके प्रति खराब विचार है, तो वही भेंट छोड़ना। पहले जाके दिल अच्छा कर ले, अपना मन अच्छा कर ले, फिर लौट के आना, तब भेंट चढ़ाना तो स्वीकार होगी। दिल सही होना चाहिए, मन सही होना चाहिए परमेश्वर के सामने। ये चीज परमेश्वर कह रहा है। तो जीसस ने हर एक नियम को कड़ा। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा हत्या ना करना, ये आज्ञा नहीं दी, ये शरीयत में आज्ञा थी। इससे बढ़ के जीसस ने आज्ञा दी। क्या कहा? जीसस ने कहा क्रोध ना करना। क्रोध ना करने क्या बोला? अगर तू अपने भाई को अगर उस पर क्रोध कर देगा तो ही गड़बड़, क्रोध ही मत करना। हत्या तो दूर की बात रही। निकम्मा मत कहना, अरे मूर्ख ना कहना। जड़ों पे प्रहार करते थे। एक नियम और था शरीयत में, वो क्या था? व्यभिचार ना करना, ये नियम था। तो जीसस क्या कह रहे हैं? जीसस कह रहे हैं तुम सुन चुके हो, तुमसे कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं। अपनी ओर से एक नई आज्ञा दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं उसमें? वो कह रहे हैं अगर तुमने किसी पर कुदृष्टि डाली, बुरी नजर डाली, तो तुमने अपने मन में अपराध कर लिया। दिल मन साफ रखना, पवित्र रखना। जीसस ने शरीयत को और टफ किया और उन आज्ञाओं को हमें और आपको दिया है न्यू टेस्टमेंट में। परंतु मैं तुमसे कहता हूं ऐसा ऐसा करना है। तलाक के विषय में था। पहले स्त्री नहीं पसंद आई, पत्नी पसंद नहीं आई, लिखो उसके हाथ में दो, घर से जाने दो। जीसस ने कहा यह ठीक नहीं है स्त्रियों के प्रति। और तब वो कहते हैं बस एक चीज का मैं परमिशन देता हूं, अगर आप उसको पढ़ेंगे पूरा तो यीशु ने एक परमिशन प्रभु यीशु ने, क्या वो है? व्यभिचार को छोड़। अगर किसी और कारण से कोई अपनी पत्नी को त्यागेगा तो वो पाप करता है, उस पर दंड पड़ेगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं। तो यीशु मसीह ने बहुत कड़ा नियम कर दिया। तो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानने वाले हम और आप मसीही लोग कहलाते हैं। हमें उनकी आज्ञा माननी होगी। तो ये मैं बता रहा हूं खाली इतनी सी बात कि यीशु मसीह ने जो पुरानी आज्ञाएं थी उनको और टफ किया। ऐसे ही टाइथ के विषय में है। अब टाइथ के लिए तो जीसस ने नहीं कहा कि टाइथ दो। जीसस के समय पूरा वो समय निकल गया। इसके बाद अब आपका ध्यान मैं ला रहा हूं अर्ली चर्च के ऊपर। अर्ली चर्च ने क्या किया? देखिए, शुरू में जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए तो अर्ली मसीही लोग जो थे उन्होंने क्या किया? द क्रिश्चियंस इन जेरूशलेम, जो वो लोग थे, वो क्या करते थे? अपना संपूर्ण चीज बेच देते थे। हर चीज किस चीज की थी? साझे की, सब की है। हमें हमारे लिए धन दौलत, न्यू टेस्टमेंट में देखिए ये चीज आई। धन दौलत की कोई वैल्यू नहीं हमारे लिए। अपनी प्रॉपर्टी बेचे, लाके चेलों के चरणों पे रख दिया। सेंट बरनबास, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी, जमीन थी उनके पास, बेची, पैसा लाके चेलों के पास रख दिया। हनन्याह और सफीरा नाम के दो व्यक्ति, हनन्याह और सफीरा आपने पढ़ा होगा, उन्होंने भी जमीन बेची, कुछ पैसा रख लिया, लाके बोला तरीमी बेची, झूठ बोला, उनकी तुरंत मौत हो गई। तो हम देखते हैं ये लोग अब 10% नहीं, अब तो संपूर्ण परमेश्वर का है। बस हम उसके उद्धार को पाएं, उसकी आराधना करें, स्तुति करें। रोटी तोड़ना यानी प्रभु वो साथ करना, मसीही संगति और यीशु मसीह की आराधना स्तुति, अब ये चीज पर आ गया। परमेश्वर की आराधना स्तुति इस पर आ गया। न्यू टेस्टमेंट पे अब चेंज हुआ। तो मैं आपका ध्यान उधर ला रहा हूं। न्यू टेस्टमेंट में गिविंग किस तरह से बदली। अब टाइथ की आज्ञा जीसस ने नहीं दी थी, लेकिन जीसस ने देखी जो कहा वो सब आता जा रहा है। और इसके बाद क्या है? जकई था। जकई
यीशु मसीह को देखा, पेड़ पर, गुल्लर के पेड़ पे था ना, यीशु मसीह कहते आज मुझे तेरे घर जाना। उसके घर गए, वो क्या कहता है, हे प्रभु मैं जिससे 1 गुना लिया उसका 4 गुना लौटा दूंगा, 4 गुना। और इसके बाद क्या करूंगा, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को, वही जो 5 कैटेगरी है, लेवी, कंगाल, विधवा, अनाथ और परदेशी, दे दूंगा, बांट दूंगा। 50%। अब आ गया, बड़ा 50% हो गया। तब यीशु मसीह कहते हैं आज इस घर में उद्धार आया है। इसको ध्यान से देखना होगा। अब ये गिविंग जो है बदल गई, अब टाइट्स नहीं रह गई, अब ये दूसरी चीज हो गई। जकई की उस पर हमने देखा, और इसी प्रकार से हमने आपको बताया भी, बरनबास ने जैसे दिया, ऐसे सब लोग जो अंताकिया के मसीही थे, अगर प्रेरितों के काम 11वां अध्याय 27 से 30 पद पढ़ेंगे तो वहां के लोगों ने देखा कि अकाल पड़ गया, यरूशलेम में सब जगह अकाल है, प्रेरित लोग कैसे जिएंगे, कैसे क्या करेंगे। तो उन लोगों ने चंदा किया, इकट्ठा किया, चंदा इकट्ठा किया। पढ़ लीजिएगा इसमें। अब दान इकट्ठा, वही मैंने कहा टाइथ न्यू टेस्टमेंट में क्या बन गया, दान। दान इकट्ठा किया गया, सब ने पैसे इकट्ठे किए, बड़ी खुशी खुशी लेके गए और वहां पे जाके प्रेरितों की हेल्प किया, उन्होंने दे दिया, तुम लोग इससे जियो तो सही और परमेश्वर का प्रचार करो। और ये चीज हो गई। अब इस प्रकार से ऐसे ही द चर्च इन मैसिडोनिया एंड अखाया, वहां पर भी अगर आप देखेंगे, रोमियो 15वां अध्याय 25 से 26 पद, दूसरा कुरिन्थियों 8वां अध्याय 1 से 5 पद वहां पढ़ेंगे। तो ये लोग अब दान के विषय में बात करते हैं, दान लेके आओ, इकट्ठा करो। पौलुस भी दान इकट्ठा करते, जबकि पौलुस स्वतः क्या करते थे, वो कहते हैं मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता हूं, मैं बड़ा स्वाभिमानी हूं। तो वो अपना टेंट का बिजनेस करते थे और इसके बाद प्रचार किया करते थे। तो वो तो सेल्फ डिपेंड थे, लेकिन दान वो भी इकट्ठा कर रहे हैं और दूसरों के लिए। अब टाइथ की व्यवस्था खत्म हो गई, आ गया दान। दान से हेल्प करना है, दान से देना, ताकि परमेश्वर का किंगडम, उसका प्रचार, यीशु मसीह का नाम वो फैलता जाए, लोग उद्धार पाएं, गुनाहों से छूटें और अनंत जीवन का रास्ता उनके लिए खुले। इसलिए लोग दान इकट्ठा करते थे, अपने में देते थे, और वो परमेश्वर। शुरू में तो साझे की सब वस्तुएं थी, 100%, 50%, 80%, ऐसे 100%, जैसे सेंट बरनबास ने अपनी जमीन बेच के पूरा ही दे दिया। लोग ऐसे देने लगे। अब वो परसेंट पे नहीं रहा, 10% बढ़ गया। जकई ने 50% और हर एक चीज का 4-4 गुना भरपाई कर दी। तब उद्धार। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। जीसस ने उस चीज को और बढ़ा दिया, 10% से बढ़ के ज्यादा हो गया। वो हमारी इच्छा पे, हमारे कैपेबिलिटी पर है, कितना हम कर सकते हैं। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6 से 7 पढ़ेंगे तो वहां पर इसी प्रकार से लिखा हुआ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। अब इसको सीड का रूप दे दिया गया। दान क्या है, सीड है, क्योंकि हम दूसरे की उद्धार के लिए वचन प्रचार किया जाएगा, लोग सुनेंगे, परमेश्वर को ग्रहण करेंगे। तो क्या है, ये एक सीड की मानिंद है, बीज की मानिंद है। जो थोड़ा बोता है, थोड़ा पैसा देता है, वो थोड़ा उसको ब्लेसिंग मिलेगी। जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो अब एकदम क्लियर है ये। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 6वां पद, इसीलिए कहते हैं यू आर द सोअर, सो योर सीड, द थिंग्स इन योर हाउस विच इज नॉट इन यूज, टर्न इट इनटू सीड। आपके घर में ऐसी चीजें पड़ी हैं, किसी के लिए बहुत ब्लेसिंग बन सकती है, उठा दे दीजिए, आपके लिए आशीष बनेगी। गिविंग बढ़ती चली गई। और ये इस प्रकार से, और इसी में लिखा हुआ है, दान देने वाले के लिए क्या करते हैं, धन्यवाद। देखिए, दान देने वाला जो है वो भी धन्यवादी और दान पाने वाला भी धन्यवाद। जब जो दान पाया वो कहता है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मेरी व्यवस्था कर दी। परमेश्वर को धन्यवाद जाता है, परमेश्वर को महिमा जाती, क्योंकि आपके अंदर गिविंग हार्ट है। दान से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है। दूसरा कुरिन्थियों 9वां अध्याय 12 से 14 पद, दान से पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती है और दान पाने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करते। दान पाने वाला भी धन्यवाद कर रहा, प्रभु तूने मेरी आवश्यकता पूरी की, उनको आशीष देना। परमेश्वर ने इसीलिए कहा, जो देता है उसको कमी नहीं होती, वो अपने उसमें से दे रहा है, वो दान के रूप में दे रहा है। और ये एहसान वो अपने ऊपर खुद कर रहा है। आप ये नहीं सोचिए हम किसी को दे के हम एहसान कर रहे हैं, ये घमंड हो जाएगा। आप एहसान नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे सेवा ले रहे हैं। धन्य है वो जिसको यहोवा अपने समीप आने दे। आप यीशु नाम ले रहे हैं, ये परमेश्वर का धन्यवाद, प्रभु थैंकफुल हैं।
और जरा सा घमंड नहीं आने दीजिएगा। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति कर पाते, आपका प्रशंसा कर पाते, आपकी स्तुति प्रशंसा प्रार्थना कर पाते, महिमा कर पाते। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ही रहेगा। परमेश्वर तेरे राज का, तेरा किंगडम बढ़े, उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। लोगों ने अपनी जान दे दी, उसका किंगडम बढ़े। हम 10%, 2%, अभी परसेंट बैठ के, न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने उसको परसेंट हटा दिया और दान के रूप में आ गया। जितना कर सकते हो, इसीलिए लिखा हुआ वचन में, अगर तुम किसी की मदद कर सकते हो और नहीं करते हो तो पाप करते हो। हमको विथ एक्शन हमको मसीही होना होगा, दूसरों की आवश्यकताओं को समझते हुए। इसीलिए अगर आप देखेंगे 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय, इसको नोट भी कर लीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 9 से 13 पद आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी बात लिखी हुई है। जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं। ये लेवियों के लिए है, याजकों के लिए, याजक लोग उनके लिए, याजक वर्ग के लिए। जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, उसी पे डिपेंडेंट है वो। किसी ने कहा पास्टर्स की हेल्प नहीं करनी चाहिए, गलत शिक्षा है। वचन क्या कह रहा है? 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 9 से 13 पद, जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, उनका अंश उसी में है। बाइबल तो ये कह रही है। आप क्या गलत शिक्षा पा रहे हैं? गलत शिक्षा ना पाए, ना ग्रहण करें। और क्लियर एकदम लिखा हुआ। और यही नहीं, प्रभु ने ठहराया, वर्ष 14 अगर आप पढ़ेंगे, लिखा 1 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 14वां पद, प्रभु ने ठहराया, ये प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया क्या? जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी आजीविका सुसमाचार से हो। वो तो सुसमाचार में है, वो सेवा में है, वो मंदिर में है, वो वेदी की सेवा कर रहे हैं, उसमें है, वो दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, सारे रिचुअल्स को पूरा कर रहे हैं। उनकी आवश्यकता कौन पूरी करेगा? लाभार्थी लोग, और बड़ी धन्यवादिता से। और केवल 10% नहीं, जो कुछ कर सकते हैं। और एक जगह और लिखा हुआ है, कुड़ कुड़ के नहीं, परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। परमेश्वर कुड़ कुड़ करके देने वालों से नहीं, हर्ष से। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय अगर 6 से 7 पढ़ेंगे, हर एक व्यक्ति मन में जैसा ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ कुड़ के, ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है। अगर आप, अब टाइप तो ओल्ड टेस्टमेंट का हट गया, लेकिन अब न्यू टेस्टमेंट में दान आ गया। वो दान जब आप दे रहे हैं और कुड़ रहे हैं तो मत दान दीजिए किसी को, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। हर्ष से दीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा, शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, हम दे पा रहे हैं किसी के लिए। अब 10% से बढ़ के हम किसी के लिए कर पा रहे हैं। प्रभु, जो मंदिर की सेवा करते हैं वो मंदिर में से खाते हैं, जो सुसमाचार सुनाते हैं उनकी आजीविका सुसमाचार से चलती है, दान देने के लिए। बाकी लोग दान ले रहे हैं, दान दे दे करके कर रहे हैं। परमेश्वर दान देने के बाद तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। अब 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8 पद, तुम्हें कमी नहीं होने देगा। वही बात जो यहोवा ने कही थी, ऐसा करके परखो। तब 10 कमांडमेंट उसमें खाली मलाकी में था, खाली 10% के लिए। और केवल भूमि की उपज ही नहीं थी, भूमि की उपज क्योंकि उस समय आजीविका का साधन अधिकतर खेती होती थी, इसलिए। और बहुत से लोग पशुपालन करते थे, तो पशुओं का पहलौठा, ये नहीं कि कोई और, पहलौठा, बेस्ट चीज गॉड को देना। ऐसे ही अब जब और संसाधन बढ़ गए, अपनी जो अर्निंग है जिससे हमको आजीविका मिलती, उसमें से देते थे लोग अर्निंग, और इसीलिए उसको रुपए में भी ट्रांसफर कर दिया जाता था। अगर बाय द वे कोई लोग ऐसे हैं जो कि अब पशु है उनके पास, अब यरूशलेम ले जाके उतनी दूर कैसे चढ़ाएंगे, नहीं दे पाएंगे, तो क्या करें? वो बाइबल में लिखा है कि वो उसको क्या, उसके लिए आज्ञा थी तुम उसको बेच देना, और बेचो, और उससे जो पैसा मिले उस पैसे को लेके जाओ पवित्र स्थान यरूशलेम जाना, और वहां पर जाके क्या करना, फिर से उन चीजों को खरीद के जो देना तो वहां चढ़ा देना। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने इसको भी कहा है, उसको अपने लिए यूज ना करना। तो इन सब चीजों को हम लोग को याद रखना होगा। परमेश्वर ने ये टाइथ के विषय में कहा। तो मैं सोचता हूं मैंने काफी कुछ 100% नहीं, काफी कुछ मैंने आपको बता दिया है कि मनुष्य के अंदर गिविंग की भावना होनी चाहिए। ओल्ड टेस्टमेंट में टाइथ था, वो लिमिटेड था 10%। न्यू टेस्टमेंट में परमेश्वर का काम बढ़े, उसके लिए अपनी जान भी दे देना। इतना इतना प्यार करना प्रभु यीशु मसीह को, इतना प्यार करना, परमेश्वर का किंगडम बढ़े। और उसके लिए जो अर्निंग है तुम्हारी, जिसको तुम कहते हो कि हमने बहुत
मेहनत से किया है। परमेश्वर ने तुम्हें स्वस्थ रखा, तब तुम मैनेजमेंट करने पाए, तब तुम कोई काम करने पाए। तुम्हारे अंदर बुद्धि परमेश्वर ने तुम्हें रखा, हेल्दी रखा, जान बचा के रखा, तुम्हारी श्वासें चली हैं। आभारी रहो परमेश्वर के। थैंक यू लॉर्ड। अब तेरे किंगडम को बढ़ने के लिए, तेरा प्रचार प्रसार होने के लिए, तेरी महिमा होने के लिए प्रभु हम देंगे। और क्यों 10% नहीं, जैसे ये लोगों ने कोई 50%, कोई कितना, जितना संभव हो वो करते थे, देते थे। ओल्ड टेस्टमेंट में टाइट था, न्यू टेस्टमेंट में अब देखिए क्या हो गया, दान इकट्ठा किया जाता था। और वही सिस्टम आज तक चला आ रहा है। चर्चेस में हम लोग भेंट देते हैं, लेकिन कभी कुड़ के ना दें। अगर आपको जरा से भी तकलीफ हो तो बिल्कुल भेंट नहीं दीजिए। परमेश्वर सबका सब कुछ पूरा करता है। और इसलिए धन्यवादिता, आपके दिल से क्या धन्यवादिता निकली है। गॉड, धन्यवाद परमेश्वर, मेरा सब कुछ बना हुआ है, मेरा व्यापार, मेरा बिजनेस, मेरा मैनेजमेंट, मेरा हर एक चीज, जो कुछ आप कर रहे हो सब बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? सब लोग ठीक हैं प्रभु, धन्यवाद। मेरे कर्मचारी ठीक है, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। हम तेरे प्रति आभारी हैं। वो आभार प्रकट करने के लिए आप हमेशा 4 कैटेगरी जो बताई गई, याजक उसको दीजिए, और इसके अलावा कंगाल, विधवा, अनाथ और परदेशी, ये क्वालिटी बाइबल में मैंने पढ़ के बताया। इनके लिए आपका दिल हमेशा खुला रहे। और प्रथम याजक, याद रखिएगा, ये परमेश्वर का वचन कह रहा, कोई भी चीज अपनी तरफ से मैंने नहीं बोला। यह बाइबल, और बाइबल की पूरी बातें मैंने आपके सामने रख दी। टाइथ के विषय में मैं सोचता हूं अब आप समझ गए होंगे। अब टाइथ दें ना दें, परमेश्वर को घटी नहीं है। दरअसल आप जब थैंकफुलनेस निकालते हैं तो वो आप अपने लिए करते हैं, आप ब्लेसिंग होती है, आपको ब्लेसिंग मिलती है। परमेश्वर हमने अपने जो तूने इतना ढेर दिया उसमें से इतना निकाल के प्रभु तेरे को थैंक यू कह रहे हैं, खुदावन थैंक यू। और जीसस की पहली दृष्टि क्या है? इस बुजुर्ग महिला ने 2 दमड़ी दिया, लेकिन इसने अपना सब कुछ दे दिया है। जीसस इतना क्लियर देखते हैं, जैसे ही आप सोचते हैं वैसे ही। प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे। और जितने रेफरेंसेस मैंने बताए इनको आप पढ़िएगा और देखिएगा, परमेश्वर इसके विषय में आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा मांगिए, पवित्र आत्मा में भरे रहिए। सब कुछ छोड़ के यहीं जाना है। धन दौलत माया मोह सब यहीं छूट जाएगा, आत्मा जाएगी, परमेश्वर को हिसाब देना है। इसलिए प्रभु, सबसे ज्यादा धन दौलत माया मोह पद प्रतिष्ठा इससे बढ़ के मैंने तुझसे प्रेम किया। सब चीजों को मैंने हकीर जाना, बाकी चीजों को मैंने सब कुछ तेरे लिए ऑफर किया प्रभु, अर्पण कर दिया। समर्पित जीवन, आपका प्यार परमेश्वर को मिले, ऐसा जीवन परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, आमीन। मैं छोटी सी प्रेयर करूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। महान परमेश्वर पिता, मैं आपका आभारी हूं, धन्यवादी हूं खुदावन कि आज मैंने आप परमेश्वर पिता सभी सुनने वालों के सामने टाइथ, और टाइथ का रियल मतलब क्या है, ओल्ड टेस्टमेंट में क्या था, न्यू टेस्टमेंट में क्या था, हमने क्लियर किया खुदावन। परमेश्वर वर दीजिए, हम जो आपके बेटे बेटियां हैं खुदावन, परमेश्वर हम जो आपके बच्चे हैं परमेश्वर पिता, हम अपनी जिंदगी से खुदावंद आपको महिमा दें। और जो कुछ भी हम अर्न करते हैं 100% आपके अनुग्रह से करते हैं खुदावंद। हर एक जो वचन सुनने वाले लोग हैं, जो कुछ भी अर्न करते हैं, ये आपके अनुग्रह से करते हैं। आप इनको जिंदा रखते हैं, आप इनको जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, सुरक्षा देते हैं, स्वस्थ रखते हैं, ब्लेस करते हैं परमेश्वर। जब आभारी होकर धन्यवादिता में, खुशी में ये कुछ भी दान निकालें, जितना इनके अंदर संभव है, परमेश्वर इसको ग्रहण कीजिएगा और परमेश्वर पिता, ताकि आपकी महिमा होने पाए। प्रभु, हमने इनको आपकी वचन की शिक्षा दी है, वचन में दृढ़ बनाइएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे, आमीन। मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहिए कि मैं भी और प्रचार कर सकूं, और आप लोग के बीच में ऐसे बहुत सी चीज़ों को मैं धीमे धीमे क्लियर करूंगा। अगर आपके मन में कुछ है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको ज़रूर से बहुत सी बातों, जिस भी सब्जेक्ट पे आपको शिक्षा चाहिए मैं आपको दूंगा। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन।